महान गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती के मौके पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से। मोहम्मद रफ़ी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस दिया था। दरअसल स्टेज पर अचानक बिजली चली गई थी, जिसके बाद उस जमाने के मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से मना कर दिया। उसके बाद कार्यक्रम के आयोजकों ने मोहम्मद रफ़ी से परफॉर्म करने के लिए कहा था। उनकी आवाज की सराहना दर्शकों के साथ साथ कुंदन लाल सहगल ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर में हिंदी से लेकर भोजपुरी और कोंकणी से लेकर अंग्रेजी पारसी तक कुल 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। फिर चाहे मामला रोमांस का हो, दुख भरे गीतों का, देशभक्ति का हो या कोई गजल या कव्वाली, भजन हो या शास्त्रीय संगीत, रफ़ी साहब की आवाज हर रंग में ढल जाती थी। रफ़ी साहब कम उम्र से ही अपने भाई के सैलून में काम करने लगे थे। यहाँ काम करते हुए वे गाने गुनगुनाते। उनके भाई ने रफ़ी साहब के इस हुनर को पहचाना और फिर इसी दिशा में आगे बढ़ाया। मोहम्मद रफ़ी की 2 शादियां हुई। उनकी पहली पत्नी बशीरा बीबी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बशीरा उनकी कजिन थी। 1938 में दोनों का निकाह हुआ था, लेकिन 1942 में ये शादी टूट गई। दरअसल बशीरा बीबी लाहौर से दूर नहीं जाना चाहती थी। पहली शादी से उन्हें एक बेटा हुआ। बशीरा के बाद मोहम्मद रफ़ी ने 1945 में बिल्किस बानो से निकाह किया। मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद लिखती हैं कि अब्बा हमेशा अपने साथ कार में नोट और सिक्कों से भरा एक बक्सा रखते थे। वो पूरे सफर में पैसे बांटते रहते थे। उन्होंने कभी किसी हाथ को खाली नहीं छोड़ा। ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा रहते हुए भी मोहम्मद रफ़ी हमेशा सादगी से रहना पसंद करते थे। वो बॉलीवुड की पार्टियों से दूर ही रहते थे। बॉलीवुड की पार्टियों में शिरकत करने से अच्छा उन्हें परिवार के साथ कैरम और बैडमिंटन खेलना पसंद था। वो अपने बच्चों के साथ पतंग भी उड़ाते थे। उनके पास सबसे ज्यादा सफेद रंग के ही कपड़े थे। रिकॉर्डिंग पर वो ज्यादातर सफारी सूट में जाते थे, लेकिन उनकी पसंदीदा पोशाक लुंगी और कुर्ता थी। घर पर वो लुंगी और कुर्ते में ही हमेशा नजर आते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब पर्दे पर जिस भी एक्टर के लिए गाते, उनके अंदाज को अपनी गायकी में उतारते थे। इससे एक्टर्स को लिपसिंग करने में बड़ी मदद मिलती थी। शम्मी कपूर से लेकर देव आनंद, दिलीप कुमार, शशि कपूर, राजेंद्र कुमार तक के लिए मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज्यादा गाने गाए। मोहम्मद रफ़ी का एक किस्सा काफी मशहूर है। उन्होंने अमेरिका से इम्पोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी, लेकिन ये कार राइट हैंड से ड्राइव होती थी और उनका पुराना ड्राइवर इसे ड्राइव नहीं कर पा रहा था। इस कार के लिए नया ड्राइवर ढूंढा गया तो पुराना ड्राइवर बेरोजगार हो गया। इससे रफ़ी साहब काफी चिंतित हुए। उन्होंने पुराने ड्राइवर को टैक्सी खरीद कर दी। उस टैक्सी की कीमत उस जमाने में 70,000 रुपए थी। रफ़ी साहब ने अभिनय में भी हाथ आजमाया। उन्होंने लैला मजनू और जुगनू जैसी फिल्मों में काम किया। उनका गाया गीत जान पहचान हो हॉलीवुड फिल्म घोस्ट वर्ल्ड में भी इस्तेमाल किया गया। रफ़ी साहब ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक बेसहारा महिला की मदद के लिए हर महीने फर्जी नाम से मनी ऑर्डर भेजना शुरू कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद ये मदद मिलना बंद हुई। उस महिला को इस बात का पता तब चला जब वो पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली मदद बंद क्यों हो गई, ये जानने के लिए गई। तब उन्हें पता चला कि उन्हें वो सहायता रफ़ी साहब की ओर से की जा रही थी। रफ़ी साहब ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भी रिकॉर्डिंग की थी। सीने में दर्द की शिकायत के बावजूद उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया और उसी रात दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब इस दुनिया से चले गए। उनके अंतिम संस्कार में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में से एक था। मोहम्मद रफ़ी साहब की विरासत आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी आवाज और उनके गीत हमेशा अमर रहेंगे।